अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? रमज़ान मुबारक। अच्छा यार, मैं काफ़ी टाइम से ना एक किताब पढ़ रहा हूँ जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा उसने फ़ायदा दिया है और अच्छी लगी है। सोचा कि आपके साथ आज उसको शेयर करते हैं। वो किताब यार ये ज़ाविया है, इशफ़ाक़ साहब की। ठीक है, इशफ़ाक़ साहब किसी तारुफ़ के मुताली नहीं है। यकीनन आप उनको जानते होंगे, पाकिस्तानी राइटर, बहुत ही अच्छे लिखते थे, माहिर नफ्सियात भी थे माशाल्लाह से, और उनका बहुत अच्छा काम है, बहुत सारे नावल भी हैं। तो यार इस किताब को आप एज आ सेल्फ हेल्प बुक ले लो या किसी तरीके से भी ले लो, हर लिहाज से, हर डायमेंशन से आपको फ़ायदा पहुंचाती है। यकीनन जो भी नौजवान हैं उनको तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा। मैं इस बुक को समराइज़ तो नहीं कर पाऊँगा इस छोटी सी वीडियो में, आपको ये कमेंट करूँगा लाजमी पढ़ो। बट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे इस बुक से ज़्यादा मिले, जिन्होंने मुझे फ़ायदा दिया, वो मैं लाजमी शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा यार, एज आ यंगस्टर ना, आप आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हो, ठीक है, मायूसी की तरफ चले जाते हो। इस किताब ने मुझे उससे निकाला है, मायूसी से निकाला है। ये किताब आपको अपने ऊपर, अपने रब के ऊपर एक पुख्ता यकीन दिलवाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आपको मायूसी से, नाशुक्री से निकाल कर अपना जो सेल्फ बिलीफ है ना, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ले आएगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पहले से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा पुरस्कून फील करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में, कि बहुत लाजमी पॉइंट है। ठीक है, नाशुक्री से निकाल देगी आपको। जो रोज़गार की टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है, वो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। इस किताब में ना यार बहुत तरीके से इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं और उस एग्जांपल्स के ज़रिए आपको सबक सिखाया हुआ है। कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, बहुत ही सिंपल सादा अल्फाज में इन्होंने डेली लाइफ को ऑब्ज़र्व करके वहाँ से इन्होंने वाक़यात निकाल कर बहुत ही प्यारे तरीके से ना, बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने बयान किए हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ते हुए। आप यकीनन इस चीज़ के एडिक्ट हो जाओगे। ठीक है, आप पहले एक आर्टिकल पढ़ोगे, उसके बाद दिल करेगा आप एक और पढ़ना शुरू कर दोगे। इतने प्यारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी 3 जिल्दें हैं, तो मैं ये तीसरी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे। ना आपको माजी की फ़िक्र होगी, ना आपको मुस्तकबिल की फ़िक्र होगी, जो कि मेरे ख्याल में यही तो एक फंडा है। हम चाहते हैं कि हाल में जिएँ, बट हम जी नहीं सकते। ये अपनी मिसाल इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपको माजी से निकालना है, मुस्तकबिल की फ़िक्र दूर करवानी है और आपको हाल में ले आना है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप खुश रहना शुरू कर दोगे, आप छोटी छोटी बातों को भी इंजॉय करोगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। इन शॉर्ट ये आपको ये नहीं सिखाएगी यार पैसा कैसे कमाना है, ये कैसे कमाना है, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपके अंदर का इंसान है, वो एक बेहतरीन हो जाएगा। आप एक सेटिस्फाइड इंसान बन जाओगे। एक आप लोगों का रिगार्ड करना शुरू कर दोगे। आप में वो जो अकड़, वो जो मगरूर इंसान होता है, वो दूर हो जाएगा। एक आप आजिज़ इंसान बन जाओगे। आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाओगे। इन्होंने समझो कि दीन को भी और दुनिया को भी, दोनों को साथ लेकर बड़े तरीके से ना आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो लाजमी पढ़ना इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाजमी पॉइंट्स थे। और इसमें ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको मिलेगी, वो मिलेगा आपको बाबे का तसव्वुर। आप इस किताब को पढ़ोगे और आप देखोगे बाबा क्या होता है। ठीक है, आप अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हो कि बाबा बाबा, फलाने बाबा ने ये बोला। इसमें बाबा को प्रॉपर डिफ़ाइन किया गया है और ये समझो कि बाबा को बड़े मानने वाले हैं। ये ख़ुद भी एक बाबा हैं। ठीक है, अगर आप जानते हो तो इनको भी बाबा इशफाक अहमद कहा करते थे, कहा जाता था। तो ये भी खुद ही बाबा है। इन्होंने बताया कि बाबा क्या होता है। ठीक है, बाबे का रोल क्या है। क्या बाबा क्लीन शेव वाला भी होता है? क्या बाबा पैंट शर्ट भी पहनता है? क्या बाबा बड़े बाल भी रखता है? क्या बाबा गले में चेनें भी पहनता है? तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने ना बड़े प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप में से यार किसी ने ज़ाविया पढ़ा हुआ है
तो आप भी लाजमी शेयर करना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको। और इनका एक प्रॉपर असल में जाविया है ना, ये एक इनका एक प्रोग्राम हुआ करता था पहले पीटीवी में, तो ये समझो कि उसके जितने भी सारा कंटेंट है ना वो उन्होंने किताब शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है, कंपोज हुआ हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा फिर से ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।